हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मानीश्री स्टडी। आज हम उत्तराखंड से रिलेटेड हिस्ट्री के क्वेश्चंस जो हैं वो देखेंगे। देखिए, उत्तराखंड में काफ़ी बार देखा गया है कि उत्तराखंड में ज़्यादातर जो है पुराने क्वेश्चंस ही ज़्यादातर पूछे जाते हैं। देखिए, ये क्वेश्चंस जो हैं उत्तराखंड के सभी एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो लोग उत्तराखंड के अपर पीसीएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिसका एग्ज़ाम जुलाई में है, उसके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, गढ़वाल के किस शासक ने सर्वप्रथम अपने नाम के साथ शाह की उपाधि धारण की थी? देखिए, शाह की उपाधि किसने धारण की थी? बलभद्र शाह ने। इसमें यहाँ से एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बलभद्र शाह को शाह की उपाधि जो है किसने दी थी? तो ये आपने ध्यान रखना है। लोधी वंश के शासक थे बहलोल लोधी ने जो बलभद्र शाह है उनको शाह की उपाधि दी थी। और गढ़वाल था, गढ़वाल में जो है परमार शासक थे। और अगर कुमाऊं की बात करें, कुमाऊं में चंद शासकों का राज था। और बलभद्र शाह जो है वो 43वें यानी कि 43वें शासक थे, 43 शासक थे। और सहजपाल के बाद जो है ये गढ़वाल के शासक बने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड में ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन कब हुआ? देखिए, उत्तराखंड में ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन जो है 1815 ईस्वी में हुआ। इसमें डी आंसर दे रखा है, यानी कि 1814 नहीं 1815 है। और इससे पहले क्या था, गोरखा थे। उन्होंने गढ़वाल और कुमाऊं दोनों पर जो है अपना शासन किया हुआ था, गोरखा थे। और उनके बाद जो है 1815 में है ईस्ट इंडिया कंपनी आई, उसका आगमन हुआ। अब गोरखाओं ने 1790 में कुमाऊं पर शासन किया, कुमाऊं पर मतलब कुमाऊं को जीता। और अगर देखा जाए गढ़वाल की बात करें तो गढ़वाल पर पहला आक्रमण किया था 1791 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तरकाशी के शक्ति त्रिशूल में दो स्थानों पर कौन सी लिपि में लिखा गया है? देखिए, उत्तरकाशी के शक्ति त्रिशूल में दो स्थानों पर जो है शंख लिपि में लिखा गया है। और इसको माँ दुर्गा, यह जो है माँ दुर्गा का मंदिर है, प्राचीन जो है शक्ति मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सन 1857 की क्रांति के समय कुमाऊं का कमिश्नर कौन था? देखिए, यहाँ एक चीज ध्यान देना है। वैसे मैं आपको बता देती हूँ, कुमाऊं के जो है 23 कमिश्नर रहे हैं स्वतंत्रता से, यानी कि 1815 से लेकर स्वतंत्रता तक, यानी कि 1947 तक 23 रहे हैं। और उसके बाद एक और रहे हैं। तो और जो यहाँ पर 1857 है वो सर हेनरी रैमजे थे। और इसमें ध्यान देना है कि कमिश्नर जो है आपने 23 के 23 पढ़ने हैं। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इस तरह से है, जैसे जो बड़ी जैसे कुछ बड़ा मतलब इंडिया के अंदर कोई बड़ी चीज़ हुई है, जैसे 1857 की क्रांति हुई है, उस समय कुमाऊं में कमिश्नर कौन था? जैसे 1905 बंगाल विभाजन हुआ था, उस समय कुमाऊं का कमिश्नर कौन था? पहला जो है वो कुमाऊं का कमिश्नर कौन था? तो इस तरह से आपने थोड़ी ये चीज़ें जो है याद रखनी है। और पहला जो कुमाऊं का कमिश्नर था वो था एडवर्ड गार्डनर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। चंद राज्य में नगद प्राप्त किया जाने वाला भू कर कहलाता था, वो कहलाता था सिरती। और चंद राजाओं का शासन कहाँ पर था? कुमाऊं में, कुमाऊं मंडल में था। और परमार का था गढ़वाल मंडल में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्मोड़ा जनपद के चनौदा में गांधी आश्रम की स्थापना किसने की? देखिए, अल्मोड़ा जनपद के चनौदा गांव में गांधी आश्रम की जो स्थापना है शांतिलाल द्विवेदी ने की थी। इन्होंने 1937 ईस्वी में जो है इस आश्रम की जो है स्थापना की थी। अब यहाँ से एक और क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए, जो महात्मा गांधी थे उन्होंने कुमाऊं में भ्रमण किया था और अल्मोड़ा के कसौनी जिले में वो जो आए थे। और उन्होंने 1929 में एक आश्रम की स्थापना की थी। ठीक है, अब इन्हीं के जो मतलब आश्रम से, इन्हीं से प्रेरित होकर, गांधी जी से प्रेरित होकर जो है शांतिलाल द्विवेदी जी ने जो है 1937 ईस्वी में गांधी आश्रम की स्थापना की है। उत्तराखंड पर प्रथम गोरखा आक्रमण कब हुआ? देखिए, गोरखाओं का जो हुआ था 1791 ईस्वी में हुआ था। और गोरखा गढ़वाल में हुआ था 1791। और 1790 ईस्वी में जो है कुमाऊं पर किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, टिहरी रियासत के किस राजा को अपने नाम से शहर स्थापना की परंपरा शुरू करने का श्रेय जाता है? वो था प्रताप शाह। प्रताप शाह ने अपनी राजधानी भी बदली थी। इसने अपनी राजधानी कहा, पहले टिहरी थी, टिहरी को इसने काफ़ी जो है वहाँ गर्मी पड़ती थी, इसलिए इसने अपनी राजधानी प्रतापनगर में बनाई थी, स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन काल में अस्कोट की राजधानी थी? देखिए, अस्कोट सबसे पहले पता होना चाहिए अस्कोट कहाँ पर है। अस्कोट जो है पिथौरागढ़ में है। और अस्कोट जो है कत्यूरी राजवंश था, उनकी राजधानी थी। और कत्यूरी राजवंश जो है कुमाऊं क्षेत्र में शासन किया था। और इनका शासनकाल कब से कब तक था? 800 से लेकर 1100 ईस्वी तक था। और इसके संस्थापक थे वासुदेव कत्यूरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा सोमचंद किस साम्राज्य से संबंधित है? देखिए, राजा सोमचंद जो है चंद्र साम्राज्य से संबंधित है। और चंद्र राज्य कहाँ पर था? कुमाऊं मंडल में था। और ये जो है संस्थापक थे सोमचंद, चंद्र साम्राज्य के। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बनारस अधिवेशन 1905 में कुमाऊं से भाग लेने वाले नेता कौन थे? देखिए, अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था कि जैसे कुमाऊं का आपको कमिश्नर याद रखना है, इसी तरह आपने जो बड़े बड़े इवेंट्स हैं वो ध्यान देने हैं। तो 1905 में क्या था, बनारस अधिवेशन हुआ था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, और इसमें जो अध्यक्ष थे गोपाल कृष्ण गोखले थे। तो कुमाऊं से क्या नाम है, सॉरी हाँ, कुमाऊं से भी जो है 4 लोगों ने इसमें जो है भाग लिया था। कौन कौन थे 4 लोग? एक तो हरगोविंद पंत थे, मुकुंदलाल थे, गोविंद पंत थे और बद्रीदत्त पांडे थे। तो यहाँ पर हरगोविंद पंत भी सही है, बद्री पंत पांडे थे, ये भी सही है, यानी कि इस तरह सी जो है इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान देना है अपने। 1857 के विद्रोह से उत्तराखंड में किसने मुख्य भूमिका अदा की थी? वो थे कालू मेहरा। और कालू मेहरा को पहला जो है स्वतंत्रता सेनानी, उत्तराखंड का स्वतंत्रता सेनानी भी कहा जाता है। 13 क्वेश्चन देखते हैं। उत्तराखंड में निम्न में से किसने दांडी मार्च में प्रतिभाग किया था? देखिए, दांडी मार्च में जो किया था ज्योतिराम कांडपाल ने किया था। ज्योतिराम कांडपाल के साथ में भैरव दत्त भी थे, लेकिन उनकी तबीयत खराब हो गई थी, इसलिए वो जो है दांडी मार्च में भाग नहीं ले पाए थे। तो आपने ध्यान देना है ज्योतिराम कांडपाल। ये क्वेश्चन काफी बार पूछ लिया जाता है क्योंकि ये क्वेश्चन रिपीट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तालेश्वर ताम पत्रों का संबंध किस वंश से है? वो है पौरव वंश से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वामी विवेकानंद किस वर्ष प्रथम बार अल्मोड़ा आए थे? देखिए, पहली बार 1890 ईस्वी में आए थे। और इसमें ये चीज़ भी ध्यान देनी है, 1893 ईस्वी में शिकागो में विश्व धर्म सम्मेलन में इन्होंने भाषण दिया था। और इनको जो है 1893 ईस्वी में जो खेतड़ी के जो राजा थे महाराजा अजित सिंह के कहने पर इनका नाम जो है विवेकानंद अपनाया था इन्होंने। इससे पहले इनका बचपन का नाम था नरेंद्रनाथ दत्त। और 1897 में इनके गुरु कौन थे? इनके गुरु थे रामकृष्ण परमहंस। इनकी मृत्यु के बाद इन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। और 1902 में जो है इनकी डेथ हो गई थी, यानी कि इनकी मृत्यु हो गई थी। अब ये क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कुमाऊं की लक्ष्मीबाई कहा जाता है जिया रानी को, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन काफी बार पूछ लिया जाता है। देखिए, इसमें एक चीज़ ध्यान देना है, कुछ उत्तराखंड के प्रमुख और व्यक्ति भी हैं जिनके उपनाम, तो ये आपने ध्यान देना है। गोविंद वल्लभ पंत हिमालय पुत्र के नाम से जाने जाते हैं। गौरा देवी चिपको वुमन के नाम से जानी जाती है। कुंवर सिंह नेगी गढ़वाल का हातिमताई के नाम से जाने जाता है। और देवकी नंदन पांडे कुमाऊं का गांधी के नाम से जो है, उपनाम से जो है जाने जाते हैं। तो आपने ये चारों ध्यान देना है। और इसी तरह कत्यूरी राजवंश से संबंधित ही कुमाऊं की लक्ष्मीबाई किसको बोला जाता है? जिया रानी को। तो ये जो 5 हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपने ध्यान देने हैं क्योंकि अपर पीसीएस में इस तरह के क्वेश्चन जो है पूछ लिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक का शिलालेख उत्तराखंड में किस स्थान में है? देखिए, अशोक का शिलालेख जो है वो कालसी में है। और कालसी कहाँ पर है? कालसी है देहरादून में। और अशोक ने जो है मौर्य साम्राज्य से संबंधित है। और 273 ईस्वी पूर्व से लेकर 232 ईस्वी पूर्व तक जो है उन्होंने 14 साल तक जो है राज्य किया। और यह आपने ध्यान देना। और बौद्ध धर्म के वो अनुयायी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष कुमाऊं गोरखा साम्राज्य में विलय हुआ? तो देखिए, गोरखा साम्राज्य में कुमाऊं की बात करें 1790 और 1791 था गढ़वाल। ठीक है। अब नेक्स्ट है, स्कंद पुराण में गढ़वाल किस नाम से जाना जाता है? गढ़वाल को हम केदारखंड बोला जाता है। और अगर कुमाऊं की बात करें तो मानस खंड के नाम से जाना जाता है। स्कंद पुराण में बोला जाता है, ध्यान देना है आपने। अब खुड़बुड़ा युद्ध, गोरखाओं के विरुद्ध युद्ध में कौन जो है परमार राजा मारे गए? परमार राजा मारे गए थे, वो थे पद्युम शाह। ठीक है। तो इस तरह इसका जो है 20 का बी जो है इसका करेक्ट आंसर है। बी जो है करेक्ट आंसर है। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।